वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी एनिग्मा ऑफ अराइवल बाय वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल का ये नॉवल है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस नॉवल के टाइटल की बात करें तो टाइटल में एक वर्ड दिया गया है एनिग्मा का। एनिग्मा का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अंडरस्टैंड हम ना कर सकें, या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो है वो जिसको एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो, या कोई मिस्टीरियस थिंग, कोई मिस्टीरियस पर्सन जिसको अंडरस्टैंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई स्टोरी, कोई पर्सन जिसको जो है वो ईज़िली हम अंडरस्टैंड ना कर सकें, उसको जो है वो एनिग्मा कहते हैं। एंड यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है दी एनिग्मा ऑफ अराइवल, मीन्स कि किसी चीज़ की अराइवल है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो क्या वो चीज़ है उसको जो है वो हम फर्दर जाके नॉवल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इस वर्क का इंट्रोडक्शन, इसके करेक्टर्स एंड इसकी जो है वो देन डिटेल समरी डिस्कस करेंगे। वी.एस. नायपॉल की बर्थ हुई थी 17 अगस्त 1932 में एंड इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 में। ट्रिनिदादियन बॉर्न ये ब्रिटिश राइटर थे। इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों में जो है वो अपने लिटरेरी वर्क्स दिए हैं। एंड इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं उसमें जो है वो हमें ट्रैवल राइटिंग्स मिलती हैं, या फिर पोस्ट कलोनियल या कलोनियलिज्म के जो एलिमेंट्स हैं वो इनके लिटरेरी वर्क से मिलते हैं। द एनिग्मा ऑफ अराइवल, इसको जो है वो 5 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया गया है एंड 1987 में इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था। नोबेल लॉरिएट वी.एस. नायपॉल ने इस नावल को लिखा है एंड हर सेक्शन को जो है वो डिफरेंट टाइटल दिया गया है। आज के वीडियो में हम जो है वो फर्स्ट 3 सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल है क्योंकि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इसमें जो है वो हमें वी.एस. नायपॉल की लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इस नावल के जो 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें जो है वो नायपॉल के जो परसेप्शंस हैं, किस तरह से उनका चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड देन जो है वो इनको एक मैच्योर एज आ जाती है, कैसे उनके परसेप्शंस जो है वो चेंज हो रहे थे, इन 5 सेक्शंस में उनको डिस्क्राइब किया गया है। एंड उनका जो अराइवल था डिफरेंट कंट्रीज़ में, एंड उन्होंने जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो विज़िट किया, ट्रिनिदाद से टोबैगो एंड देन जो है वो इंग्लैंड आ जाते हैं, वहाँ की जो कंट्री साइड है उन सब चीज़ों को जो है वो इन 5 सेक्शंस में जो है वो राइटर ने लिखा है। नॉवल का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका जो नरेटर है वो कभी कभी हमें लगता है कि वो वी.एस. नायपॉल हैं, या फिर कभी लगता है कि शायद उन्हीं का कोई डुप्लीकेट नरेटर जो है वो इस नॉवल में रखा गया है। सो दोनों को अज्यूम हम कर सकते हैं, वी.एस. नायपॉल खुद भी या फिर कोई नरेटर जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो इसको टाइटल दिया गया है जैक्स गार्डन। जैक्स गार्डन इसलिए इसको टाइटल दिया गया है, यहाँ पर जो है वो वी.एस. नायपॉल अपने होम कंट्री जो कि कैरिबियन में था, टोबैको को छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लैंड। अब जब वो इंग्लैंड आ जाते हैं तो यहाँ की कंट्री साइड पे वो रह रहे हैं। अब वहाँ पर जब देखते हैं कि उनके नेबर में एक पर्सन है जिसका नेम है जैक, जिसने जो है वो एक गार्डन बनाया हुआ है और उसकी लाइफ में जो है वो प्लांट्स हैं, फार्म्स हैं, नेचर है। उसने जो लाइफ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फार्मर की जैसे लाइफ होती है वैसे ही जैक ने यहाँ पे पूरी एक इंग्लैंड में लाइफ बनाई हुई है। फर्दर नरेटर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जैक जो है वो एक सिंपल पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी लेविश चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत एक सिंपल मैन है, जैसे कि एक फार्मर की लाइफ होती है बिल्कुल वैसी है। एंड इससे जो है वो नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वी.एस. नायपॉल जो है वो खुद बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर होते हैं कि एक पर्सन जो है वो किस तरह जो है वो इतना सिंपल हो सकता है एंड वो किस तरह से इतनी ब्यूटी को जो है वो क्रिएट कर सकता है। नरेटर फर्दर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जैक जो है वो अपनी एज के साथ साथ अब जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रहा है एंड उसकी जो है वो कॉटेज में जो है वो डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ के बाद जो है वो जो गार्डन जैक ने बनाया था वहाँ पे नए लोग आना शुरू हो जाते हैं, नए ऑनर्स आ जाते हैं, नए लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं। मीन्स के जो है वो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से जो है वो रिप्लेस हो जाता है। नरेटर इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि लाइफ में जो है वो चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। पहले जो है वो हमारी एक ब्यूटीफुल लाइफ होती है, देन जो है वो हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं एंड देन जो है वो डेथ हो जाती है। बट जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन जो है वो जगह ले लेती है। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड सेक्शन है, उसको टाइटल दिया जाता है दी जर्नी का, जिसके अंदर जो है वो नरेटर फोकस करता है कि उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, उसकी जो थॉट्स थी, जो वो इंग्लैंड में पहली बार आया था वो क्या थी, उन सबको जो है वो शेयर करता है। फर्दर जो है वो कहता है कि
इंग्लैंड का जो कल्चर है ऑब्वियसली वो आपको इंस्पायर तो करता है, आपको इन्फ्लुएंस तो करता है जब आप पहली बार यहाँ पर आते हो, और आपके जो ऑलरेडी आपकी जो कल्चर होता है, आपके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। देन वो बताता है कि किस तरह से उसको इमेच्योर एज में, जब वो टीन एजर था, फर्स्ट टाइम जो है वो उसको स्कॉलरशिप मिलता है ऑक्सफोर्ड को अटेंड करने के लिए। और द नरेटर कहता है कि किस तरह से इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लैंड जो ओवरऑल है किस तरह से वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, एंड जो आपका जो कल्चरल ग्रिड है वो किस तरह से आपको चेंज कर देता है। देन नरेटर के माइंड में आता है कि उसका जो बोर्डिंग हाउस का एक्सपीरियंस था वो कैसा है। देन जो है वो इंग्लैंड आ जाता है और किस तरह से वो ट्रिनिडाद को छोड़कर, उसका जो होम कंट्री था, होम टाउन था, उसको छोड़कर जो है वो विल्टशायर आ जाता है, विल्टशायर इंग्लैंड में। क्योंकि अगर उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करनी थी तो उसको यहाँ रहना पड़ना था। वो यहाँ से जाना चाहता था अपने होम टाउन, लेकिन वो जो है वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी जो इनकम का सोर्स था वो यहीं इंग्लैंड में था। राइटर बताता है कि किस तरह से उसकी फिर राइटर की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, एंड यहाँ तक जो है वो किस तरह से उसने जो ग्रेट वर्क्स हैं वो लिखे हैं। फर्दर वो कॉलोनियल एंड इम्पीरियल टाइम पीरियड को डिस्कस करता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था इसका जो होम कंट्री था ट्रिनिदाद, और वहाँ से जब ये निकला है तो इसके पास एक कॉलोनियल आइडेंटिटी थी। किस तरह से इसको जो है वो इम्पीरियलाइज्ड किया गया, इनके कंट्री को, इन पर जो ऑपरेशन हुआ, इनको कॉलोनाइज किया गया, इनका कल्चर जो है वो इनसे ले लिया गया, इनकी वैल्यूज़ ले ली गई, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नॉवल का जो चैप्टर 3 है इसको टाइटल दिया गया है आइवी का, जिसमें नायपोल जो है वो अपना जो इनकी फर्स्ट मीटिंग थी लैंडलॉर्ड के साथ उसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। ये जहाँ पर रह रहे थे जिस कॉटेज में, वहाँ पे पास ये एक गार्डन था जिसको हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जैक का गार्डन था। अब जैक के गार्डन में जब नया लैंडलॉर्ड आता है तो वो अपनी फ्लैशी एंड एलिगेंट कार में आता है। जब ये देखते हैं ना नायपोल नए लैंडलॉर्ड को, तो देन जो है वो सोचते हैं कि किस तरह से दो पर्सन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैक एक सिंपल मैन जिसको जो है वो कोई अट्रैक्शन नहीं थी वर्ल्ड की, एंड ये लैंडलॉर्ड जिसके पास जो है वो इतनी एलिगेंट कार है। मीन्स के एक ही वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देन जो है वो जैक्स के गार्डन के बारे में फर्दर इंटरप्रिटेशन ये करते हैं, इसको जो है वो मैच करते हैं। एक पेंटिंग थी या फिर पेंटर्स हैं कॉन्स्टेबल एंड जॉर्जी डे चेरी, तो जैक के गार्डन को इन पेंटर से जो है वो कंपेयर किया जाता है। एंड ये जो जॉर्जी है, ये जो पेंटर है, इसकी पेंटिंग से ही टाइटल लिया गया था जो कि इस नॉवल को दिया गया। इस पेंटिंग में भी वैसी ही सिचुएशन थी, डेजोलेटेड या फिर कोई मिस्टीरियस चीज़ है जिसको जो है वो अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, जैसे कि इस नॉवल के टाइटल में बताया गया है, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। नायपोल जो है वो गार्नर पिटन को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो एक अरसे से यहाँ पे हाउस में जो है वो एक सर्वेंट की जॉब कर रहा है, और उसने जो है वो कभी कोई ढूंढने की ट्राई नहीं की क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, वो अपनी सक्सेस से जो है वो सेटिस्फाइड है। अपनी चीज़ों से जो है वो सेटिस्फाइड होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कभी कभी लाइफ में। नायपोल देन जो है वो फर्दर सोचते हैं, अपनी थॉट्स को जो है वो शेयर करते हैं नॉवल के अंदर, अपनी मेमोरीज को जो है वो शेयर करते हैं कि इन्होंने जो है वो किस तरह से फेलर से डील किया जब ये राइटिंग किया करते थे, और कभी कोई राइटिंग अगर फेल हो जाती थी, कोई नॉवल अच्छा नहीं बनता था, तो ये किस तरह से उससे डील करते थे। देन कहते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ना कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, एंड होम कंट्री की यहाँ इंपॉर्टेंस बताई गई है कि आपका जो होम होता है वही आपको आइडेंटिटी दे सकता है, वही जो है वो आपको वैल्यू जो है वो दे सकता है। थर्ड चैप्टर के लास्ट में एक होप के साथ जो है वो इस चैप्टर को एंड कर दिया जाता है कि फ्यूचर में जो है वो वीएस नायपोल जो हैं वो मे भी कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर लें, या फिर टाइम के साथ जो है वो खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर कर लें, या फिर वो जो है वो विजडम गेन कर लें, या फिर टाइम के साथ जो है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें जो कि एक ह्यूमन बीइंग को कर लेनी चाहिए। मीन्स के बेटर होने की जो होप है वो दी जाती है, या फिर जो ग्रोथ की जो होप है वो हमें मिलती है चैप्टर के लास्ट पे। ये थे हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स जिनको आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक ये जो है आपको समझ आया होगा। एक्चुअली में ये एक सेमो ऑटोबायोग्राफी थी जिसके अंदर जो है वो वीएस नायपोल अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि वो फर्स्ट टाइम कैसे इंग्लैंड आते हैं। देन वो उनके घर के पास ही एक गार्डन था जो कि जैक था। जैक जो एक बहुत सिंपल मैन था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर जो है वो और लोग आ जाते हैं, एडवांसमेंट आ जाती है, लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं। देन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में अपनी जर्नी को बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी फेलियर्स क्या थी, उन्होंने राइटिंग्स कैसे की, उन्होंने ऑक्सफोर्ड को कैसे ज्वाइन किया,
एंड उनको स्कॉलरशिप जो है वो कैसे मिला। और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि लाइफ के अंदर जो है वो चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में जो है वो हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें जो है वो अपने फ्यूचर से भी जो है वो होप्स रखनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।